नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म की यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारी नर्सरी लगभग बन के रेडी हो गई है। बहुत समय के मेहनत के बाद में हम लोगों ने ये नर्सरी लगभग पूरी कर ली है और इसमें पौधे बनने भी शुरू हो गए हैं। तो नर्सरी की खासियत क्या है और क्यों हमें इसको बनानी पड़ी, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज बात होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं नर्सरी का स्ट्रक्चर जो है यहाँ से। तो ये 50 बाई 50 की नर्सरी है और इसमें जो बेड बनाए हैं इसकी कैपेसिटी है 1,20,000 प्लांट की। तो इसमें 60,000 हम लोग रूट स्टॉक और 60,000 साइन बना सकेंगे और उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकेंगे, क्योंकि नीचे में भी जो जगह खाली है यहाँ पे भी प्लांट रखा जा सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ जर्मिनेशन के स्टेज पे ही रखेंगे। तो ये आप पौधे देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये पॉपकॉर्न की, अमेरिकन इंपोर्टेड पॉपकॉर्न सीड्स की ये जर्मिनेशन टेस्टिंग है। ये देख सकते हैं अपने जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी आई है। और ये रूट स्टॉक है बैगन की, 100% विल्ट रेजिस्टेंट बैगन की। ये 8 से 10 तारीख को इसको डाला गया है, यानी कि करीब 8 दिन का ये पौधा है। और ये जो है VNR 212 है। ये देख सकते हैं 5 सितंबर को इसको नर्सरी डाले हैं और आज 18 सितंबर है। करीब इसका 12 दिन का एज हुआ है इस पौधे का। तो पौधों की आप क्वालिटी देखो, नर्सरी की आप क्वालिटी देखिए। जो सारे पौधे हैं बेस्ट क्वालिटी के ही बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और जो पौधे हैं ये सारे के सारे विल्ट रेजिस्टेंट बनने वाले हैं। वो कैसे बनने वाले हैं मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और तो किसान भाइयों, एक एक चीज़ को पहले देख लेते हैं। ये सारे जो है रूट स्टॉक के पौधे हैं, आप ये देख सकते हैं। सभी रूट स्टॉक के जो पौधे हैं इसके ट्रे में हम लोगों ने डेट एंड नेम लिख दिया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस ना हो, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रह सके। तो यहाँ पे कुछ वैरायटी के पौधे अभी बन रहे हैं, वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं अभी अभी मैंने इसमें NPK 19-19 और एंट्राकॉल का इसमें सिंचाई एंड ड्रिंचिंग दोनों कर दिए हैं। मतलब ऊपर से डाल दिए हैं कि ज़्यादा मात्रा में डाले हैं, नीचे तक भी पौधे के चला गया है। और यहाँ पे जो ये वाली वैरायटी है ये है धरती सीड का जुम्बा वैरायटी। ये हमारे किसान भाई के ऑर्डर का पौधा है। और एक सीड कल आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, कलश कंपनी का 1031। ये कैसी बैगन है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये भी हमारे एक किसान भाई के रिक्वायरमेंट पे इसका प्लांट बनाया जाएगा। उसके बाद में है ये शिमला मिर्ची और ये चिली, ठीक है। और ये वाला जो है सिजंटा साहो वैरायटी। तो कम से कम ये 4 वैरायटी तो हमारे यहाँ बनी जाएगी, जैसे बैगन, मिर्ची, शिमला और टोमेटो। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है VNR 212 है। इसके पौधे आप देखो, इसकी भी क्वालिटी देखिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी के पौधे हैं। आज तक हमें जो नर्सरी में एक्सपीरियंस हुआ है वो सारे एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, ताकि जो है बहुत बेहतरीन पौधा हम बना सकें जी, क्योंकि बेहतरीन पौधे से ही बेहतरीन प्रोडक्शन आ सकेगी। ये 1 सितंबर को इसका नर्सरी डाला गया है, आज 18 सितंबर है। तो 18 दिन के ये पौधे हुए हैं। इसको 25 दिन में हम इसका ग्राफ्टिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। ये जो पौधे है इसका ग्राफ्टिंग शुरू हो जाएगा। ग्राफ्टिंग होगा किसमें, ये देखें रूट स्टॉक, ये देखिए विल्ट रेजिस्टेंट, 100% विल्ट रेजिस्टेंट ये रूट स्टॉक है। बहुत सारे किसान भाइयों का कॉल आता है, मैसेज आता है, ग्रुप में वीडियो डालते हैं किसान भाई हमारे, उनके पौधे 2 ही 3 महीने में पूरा मर के साफ हो जा रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं, विल्ट लग रहा है, ठीक है। और विल्ट लगने से किसान भाई कितने भी प्रकार की दवाइयाँ डाल लेंगे, लेकिन वो पौधा नहीं बचने वाला, क्योंकि विल्ट एक वायरस बैक्टीरिया जो है वो मरता नहीं है किसी दवाई से। जितना मेरे को जानकारी है, जितना कृषि वैज्ञानिकों के मैंने लेक्चर देखे हैं, उन्होंने कहा कि उसको मारा नहीं जा सकता जब तक उसका सिम्टम दिखता है। हमारा खेत का प्लांट का जो है अंदरूनी हिस्सा पूरा डैमेज हो चुका होता है। तो विल्ट अगर लग जा रही है तो पौधे नहीं बच पाएंगे। और इसी के समाधान के लिए ये विल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे प्लांट में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाइयों को ये पौधे पहुंचने चाहिए, है ना। इसीलिए ये नर्सरी हमने तैयार करी है कि हम अपने हाथों से बना के पौधे देंगे, जिससे किसान भाइयों अपने भरोसे के साथ में काम कर पाएंगे, उनका लॉस होने का कोई चांस नहीं रहेगा।
ओके। अब बहुत सारे किसान भाई जो है ये बोलेंगे सर कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप जो पौधा दे रहे हो वो पौधा विल्ट रेजिस्टेंट है तो बाकी नर्सरी वालों के पौधे कैसे विल्ट रेजिस्टेंट नहीं है। देखिए, उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। हमारा रूट स्टॉक टोटली डिफरेंट है, उनका रूट स्टॉक टोटली डिफरेंट है। और इन चीज़ों को मैंने पहले भी कई बार इसका प्रूफ दे चुका है, अपने खेत में भी मैंने प्लांटेशन करके दिखा चुका है। उसके बावजूद भी अगर आपको शक है, अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप 200 पौधे ले जाइए, 100 पौधे ले जाइए, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी पौधे आप ले जाइए, अपने सबसे विल्टेड एरिया में लगाइए और फिर उसका रिजल्ट आएगा तो फिर मुझे बताइए। क्योंकि इसे बिना वजह के मैं आर्गूमेंट करूंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी वेस्ट होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पौधे ले जाओ और फिर बताओ कि आपके पौधे की क्या कंडीशन है। और मैं तो टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रूफ देता ही रहता हूं। कई सारे प्रूफ मैंने ग्रुप में डाले हुए हैं, व्हाट्सअप में डाले हुए हैं, किसानों की रिव्यू डाले हुए हैं। किसान भाई जो ले गए हैं, अभी तक किसी किसान भाई ने ये नहीं कहा कि विल्ट से पौधा मर रहा है। ठीक है, इतना सब कुछ आप देने के बावजूद भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप लेके जाइए और फिर लगा के फिर आप हमें बताइए आपका जो भी आपका रिव्यू है ना, ये मैं कर सकता हूँ। तो प्लांट इस नर्सरी को बनाने का मेन कारण यही था कि किसान भाइयों का जो नुकसान हो रहा है देखकर काफ़ी बुरा लगता है। क्योंकि इस स्टेज से मैं भी गुजर चुका हूँ, मेरे भी पौधे बहुत ज़्यादा मरते थे और मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, है ना। जो किसान भाई मेरे चैनल को देख रहे हैं उनको पता है कि कितना स्ट्रगल के बाद में ये छोटी सी नर्सरी मैं इस्टेब्लिश कर पाया हूँ, जिसकी कैपेसिटी आज हम लोग 1,20,000 पौधे की बना पाए हैं। और आप लोगों का सहयोग रहेगा, सभी चीज़ों को हम लोग तरीके से कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी तो इसको बड़ा करने की भी कोशिश करेंगे। तो मेन उद्देश्य यही था कि किसान भाइयों का किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और इस सभी को और बेहतर तरीके से करने के लिए हमने पीडीएफ भी लॉन्च करी है। पीडीएफ में क्या है, आप लोगों का बेसल डोज से लेकर के पौधे के कंप्लीट होने तक का जो कंप्लीट नॉलेज है। क्योंकि आप अलग अलग जगह से जाकर के अलग अलग वीडियो देखोगे और अलग अलग नॉलेज आप लोगे तो आप इसको एक साथ कंबाइन नहीं कर पाओगे कि कब क्या डालें, कौन से स्टेज पे क्या डालें। तो इसके लिए ये जो आप वीडियो में जो पीडीएफ देख रहे हो ना, ये पीडीएफ बनाए हैं जिसमें आपका खेत की तैयारी से लेके खेत खत्म होने के बाद दूसरी फसल क्या लेनी है उसके बारे में भी हमने जानकारी दे रखी है। तो ये पीडीएफ लेकर भी आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल जाएगा। मेरे अभी तक का जो मेहनत है, जितना एक्सपीरियंस है, वो सारा चीज़ आपको एक छोटी सी पीडीएफ में मिल जाएगा, 10 पेज की पीडीएफ में। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास रहा। आप लोग बताइएगा कि मैं और क्या चीज़ अटैच कर सकूं जिससे किसान भाइयों का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। अभी फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके पौधे, ग्राफ्टिंग पौधे जो हम देंगे, वो पौधा एक भी विल्ट से नहीं मरेगा। चाहे आप बैगन के लो, टमाटर के लो या कोई भी पौधा लो, हमारे नर्सरी से निकलने वाला पौधा एक भी विल्ट से नहीं मरेगा। ठीक है, और आप लोग का सजेशन रहेगा, जरूर सजेशन दीजिएगा कि क्या चीज़ और अपडेट करना चाहिए। पीडीएफ बन गया, ग्राफ्टेड विल्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन गया। ठीक है, और पौधा जो है आपको 60 to 70 डेज पहले ऑर्डर पे रखना होगा, क्योंकि हमें ये पौधे बनाने के लिए थोड़े टाइम लगते हैं एक प्रोसेसिंग होने में। तो इसकी वजह से हमें टाइम की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देख सकते हैं रेडी पौधे हैं, इनको लेने के लिए आ जाएंगे, आज आने का डेट है। देखते हैं, उड़ीसा सुंदरगढ़ से आज ये पौधे लेने आएंगे। ये देख सकते हैं टोमेटो, सिजेंटा साहो की वैरायटी है। जो हमारे किसान भाई हैं उनका खेत जो है बार बार बारिश से भीग रही है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा लेट कर पा रहे हैं। बोल रहे हैं भैया मैं आने में लेट हो रही है, आप रखो नर्सरी में ही, पौधा सुरक्षित रहेगा, मैं नहीं रख पाऊँगा अच्छे से सुरक्षित। तो उनका खेत रेडी होते ही वो आएंगे और इन पौधों को ले जाएंगे। साथ में ही मैंने अपने ही खेतों के यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे देख सकते हैं लगा रखी है, और क्या क्या सावधानियाँ हैं, किस तरीके से हमारा प्रोसेस होता है, काम होता है, वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप आओगे नर्सरी तो देख लोगे। और ये मेरा एड्रेस रहा, सागरपुर धरमजयगढ़, पिन कोड 496116, ये मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मेरे नर्सरी में आप विज़िट कर सकते हो, अपने ज़रूरत के अनुसार पौधों का ऑर्डर कर सकते हो। तो ये हो गया पौधे, रेडी पौधे। और जो पौधे बनाने की प्रोसेस है उसको भी मैं कई बार किसान भाइयों को बता चुका हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे पौधे हम लोग ग्राफ्टिंग करके यहाँ पे रख रहे हैं। ये देखिए, अभी ये नए नए पौधे निकले हुए हैं, इनका ग्राफ्टिंग कब हुआ है इसमें देख सकते हैं, लिखा हुआ है 11 सितंबर को। 11 सितंबर को ग्राफ्टिंग हुआ है, आज 8 सितंबर है, यानी कि 7 दिन के ये पौधे हैं। ये देख सकते हैं, ये
अभी हीलिंग से निकल के हार्डनिंग स्टेज पे हैं। यहाँ से निकल के फिर उधर चले जाएंगे और भी अच्छे से हार्डनिंग हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये हीलिंग स्टेज पे है। ये जो पौधे हैं हीलिंग स्टेज पे है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पौधे हैं इसका ग्राफ्टिंग हुआ है 14 सितंबर को और आज हो गया 4 दिन। ठीक है, 2 दिन और इसमें रखेंगे फिर यहाँ साइड में चला जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे पौधे हैं, ये टोमेटो के हो गए और यहाँ पे देख सकते हैं बैगन के पौधे हैं। और जो मैं ग्राफ्टिंग करता हूँ सारे हेल्दी प्लांट्स पे ही करता हूँ, जिससे कि पौधे के मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मॉर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है। प्लस अभी हमने थोड़ा सा और अच्छा सेटअप बना लिया है तो सक्सेस रेट और भी बढ़ने वाला है। ठीक है, फॉगर सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो फॉगर चलाएंगे, और अगर ऐसे नॉर्मल मौसम रहता तो कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो किसान भाइयों ये था अभी तक का अपडेट। और डेफिनेटली आप लोग चीज़ों को शेयर करिएगा। अगर चीज़ें बाहर तक नहीं जाएंगी, दूसरे किसान भाइयों तक नहीं पहुंचेंगी जानकारियां, तो हमेशा उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा होते रहेगा। वो किसी भी नर्सरी से पौधे उठा लेंगे और उनका मनोबल टूटेगा, क्योंकि कोई भी नर्सरी जो है आपको इतनी गारंटी नहीं दे पा रही है मैं जो दे रहा हूँ। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में सबसे पहली नर्सरी है मेरी, एकमात्र नर्सरी है जो आपको 100% विल्ट रेजिस्टेंट गारंटी के साथ पौधे आपको अवेलेबल करा रही है। और अगर आप दूसरे जगह से भी नर्सरी ले रहे हैं तो आप उनसे गारंटी लीजिए कि अगर पौधा मरेगा तो फिर क्या होगा, है ना। क्योंकि मैं जो वीडियोस देखता हूँ मुझे काफ़ी बुरा लगता है, और मैं किसान हूँ, मैं नर्सरी में अभी आया हूँ। किसान का खेती करना ही मेरा मेन काम है, और नुकसान जब होता है फ्रूटिंग स्टेज पे, फ्लावरिंग स्टेज पे जब पौधे मरते हैं कितना ख़राब लगता है ये मुझे पता है। इसीलिए आज ये स्टेप ले पाया हूँ, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में भगवान मेरे भी साथ दे रहे हैं कि मैं चीज़ों को आगे ले जा सकूँ। तो किसान भाइयों इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का सही जानकारी पहुँचेगा तो उनके साथ गलत होने से बच जाएगा, जिससे कि किसान भाइयों का फ़ायदा होगा। ऐसे भी किसान भाई हमेशा लॉस में ही बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनके लिए उनका प्रोग्रेस उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो मैं यहीं तक रखता हूँ मेरे इस वीडियो को। और भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। मेरा नंबर दिया गया है, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी है आगे बताते रहूँगा। मिलूँगा और भी अच्छी जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।